एयर इंडिया क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ, उसके बाद एक प्रिलिमिनरी एक रिपोर्ट आई, एएआईबी की रिपोर्ट आई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जितनी भी बातें कही थी, उसमें एक लाइन जो हर किसी की अटेंशन कैच कर गई, वो ये थी, कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पायलट एंड द को पायलट, जहां वो एक पायलट दूसरे से पूछता है कि ये स्विच तुमने क्यों बंद कर दी, दूसरा कहता है नहीं मैंने बंद नहीं करी, और उसे वापस ऑन किया जाता है, लेकिन तब तक इट वाज टू लेट और ये फ्लाइट नीचे जाके क्रैश कर जाती है। यही सम इन टोटल उस 2 लाइन का था, इस कॉन्वर्सेशन पायलट एंड को पायलट। उसके बाद बहुत जगह ये इंटरप्रिटेशन होने लगा कि पायलट ने जानकर, द मेन पायलट, उसने जानकर ये फ्लाइट को गिरा दी। फिर जो लोग उसको नहीं मान रहे थे, उन्होंने ये सवाल उठाए कि भाई ये बोइंग की डिफेक्ट है, और बोइंग अपनी डिफेक्ट छुपाने के लिए इस तरीके की बातें करने की कोशिश कर रही है। स्टोरीज इंटरनेशनल मीडिया में प्लांट हुई कि पायलट सिक था, पायलट डिप्रेस था, इसीलिए उसने ऐसा किया। आप एक पायलट हैं, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर आपके हिसाब से क्या हुआ। फाइनल रिपोर्ट पेंडिंग है, लेकिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ने काफी कुछ समझा दिया है लोगों को कि क्या हुआ होगा। आपके हिसाब से क्या हुआ? बहुत दुखद, बहुत कठिन। हमने भी शुरू के स्तर में कुछ विश्लेषण दिए थे और बाद में वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। जो भी हम लोगों को तब समझ में आया, किसी पायलट पर उंगली उठाना, अब तो वो है नहीं यहाँ, वो भी गलत है। सच्चाई ये है कि 250 से अधिक लोग मारे गए। सच्चाई ये है कि प्लेन क्रैश हुआ, और सच्चाई ये भी है कि विमानें इसी तरह से आसमान से नहीं गिरती हैं। इस समय कम से कम 800 787 बोइंग पूरी दुनिया में उड़ान भर रही होगी। कुछ तथ्य एआईबी के प्रारंभिक प्रतिवेदन में दिया गया, कुछ तथ्य, कुछ गैप्स हैं। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर बिकॉज आई एम अ पायलट। ठीक है, आई वुड से जो गैप्स हैं रिपोर्ट में जी, द AAIB is obligated to fill up those gaps and come out with the facts whenever they want to do it. ठीक है. But I think the country, the airlines, the pilots, the family members have a right to know what actually happened. And I would not be the right person to make a comment. रोडी सर, मैं आपसे ये सवाल आपसे इसलिए नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि मैं आपसे एग्जैक्ट जवाब सुनना चाहती हूँ। नहीं, आप एक पायलट हैं, आपकी समझ से क्या हुआ, क्या आप मुझे ये क्योंकि समझ तब तक थी जब तक रिपोर्ट नहीं था। रिपोर्ट आने के बाद एक फैक्चुअल गैप है जिसको इट्स ओनली ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन इज द इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी, they should come out and say, because I am no one to fill up that gap without knowing. So can I ask you this question, Rudy sir, कि ये जो बात हुई कि क्या बोइंग के एयरक्राफ्ट में ही डिफेक्ट थी कि फ्यूल का स्विच जो है वो खुद से बंद हो गया और फ्यूल सप्लाई इंजन में गया नहीं, क्या ये बोइंग की एयरक्राफ्ट इम्पॉसिबल, ये फिजिकली भी नहीं हो सकता है। जब तक उसको फिजिकली किया नहीं जाए, अपने आप रिमोटली तो हो ही नहीं सकता है। मतलब यानी कि आप कह रही हैं कि वो फ्यूल सप्लाई बंद हो गया क्योंकि स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि डिफेक्ट था एयरक्राफ्ट में, इसीलिए फ्यूल सप्लाई, इसलिए फ्यूल स्विच बंद हो गया। वो उस तरह का स्विच नहीं होता है, इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, तो वो कैसे होगा? वो मैकेनिकल डिवाइस इंजन ऑन करने के प्रोसीडियर के साथ है। वो जब तक आप फिजिकली उठा, उसके बाद जो एक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रिगर होता है। ठीक है, और फिर जाके जहां उसको तेल देना है ये करता है। ठीक है, बट ये एक्शन इज अ फिजिकल एक्शन। उस फ्यूल स्विच का ऑन ऑफ करना, स्विच कंट्रोल स्विच फ्रॉम ऑफ टू रन टू ऑफ इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब आपको हाथ से करना होगा। हाँ, बाहर का कोई सिस्टम उसको ये नहीं कर सकता है। और कोई एयरक्राफ्ट में डिफेक्ट उसे खुद से ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ नहीं कर सकता। वो है ही नहीं, उसका प्रोविजन ही नहीं है। तो किसी ने उसे हाथ से ऑन ऑफ किया? मैं नहीं कह सकता हूँ। This the agency has, the investigating body has to say. I cannot say, I don't know. But this aspect, when the aircraft had taken off, that means the switch was on position. Then at a given point of time, it was again stated by the reports that an attempt was again made to relight it. The question is, between the flight time and when the attempt was made to relight it,
What was the position of the switch and how did it come back to बट off? सर ये तो को पायलट कह रहा है ना कि ये अब वो क्यों तो मैं बंद नहीं, है? मैं फिर आप मुझसे जो सवाल पूछ रही हैं मैं उत्तर हाँ। नहीं दे सकता हूँ, हाँ, मैं किसी पर एस्पर्शन नहीं डाल सकता हूँ। क्या ये गलती से ऑफ हो जाए तो ये चीजें गलती से ऑफ हो जाए तो एक ऑफ हो जाएगा ना, दो एक साथ ऑफ थोड़ी ना हो जाएगा, दोनों को फिजिकली लिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मतलब ऐसी सिचुएशन, आप पायलट हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि गलती से पायलट ने जब नहीं आप हो- अपनी इंजन ऑन कर रहे हैं, यू आर रेडी फॉर द फ्लाइट, टैक्सिंग के लिए आप रेडी कर रहे हैं, जब तक वो तो 36 मिनट तक या 48 मिनट तक टैक्सी कर रहा था अहमदाबाद में, तो उस वक्त फ्यूल सप्लाई होगा ना सर? हाँ हाँ, वो तो ऑन पोजीशन में, उसको तो वो छूटा ऑन ही पोजीशन में था। हाँ। तो वो टेक ऑफ के समय उसको ऑफ किया नहीं गया नहीं, 180 नॉट की स्पीड तक भी गया है वो, और तब ऑफ हुआ है वो। तब उसके बाद पावर लॉस हुआ है। पावर लॉस हुआ जब सवाल पूछा गया कि क्यों पावर बंद लॉस किया? हुआ है और पावर लॉस में रैट भी डिप्लॉय हुआ है। रैट तभी डिप्लॉय होगा जब वो दोनों इंजन बंद होगा या उसको कमांड ऐसा मिलेगा कि मेरे दोनों इंजन बंद हो गए हैं। रूडी सर, एक सवाल और इस पे, सॉरी मत मतलब मैं खुद उस क्रैश साइट पे थी, बस एक सवाल और, अगर ये टैक्सी 36 मिनट जो मुझे पता है या उससे ज्यादा मिनट तक टैक्सी करता रहा तो फ्यूल सप्लाई था, ठीक है, आप कह रहे हैं एक हाइट तक गया, फ्यूल सप्लाई था, उसके बाद उसे फिजिकली ऑफ किया गया, नहीं तो तब तक तो उड़ ही नहीं सकता था वो, अगर नहीं, वो ऑन तो था ही, वो ऑन था। और फिर जब क्रैश भी किया उस समय भी वो ऑन था। सिर्फ रिपोर्ट में एक विषय ये है हाँ। कि एक बिंदु पर उसको ऑफ से ऑन बीच में किया गया। तो ऑफ सवाल होता है कि वो ऑफ कैसे हुआ? ये सवाल का उत्तर वो दे तो बेटर होगा, हम नहीं दे सकते। और ये आप कह रहे हैं एक टेक्निकल डिफेक्ट नहीं हो नहीं, सकता? बाहर से कोई आसमान से कोई गैजेट से नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं है, वो फिजिकल एक्शन है, कंप्यूटर नहीं है वहाँ। तो सर इसका मतलब तो किसी एक पायलट ने इसे किया। अब मैं नहीं, देखिए ये तो आपका अनुमान है ना, मैं उस अनुमान को आपके तक नहीं पहुंचाऊंगा। जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया उन्हीं को पता है और वही बता सकते हैं, और इस पर कोई स्पेकुलेशन उचित नहीं है। ना, उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आपको इतना सब कुछ कैसे पता होता है विमान के बारे में, स्विच के बारे में? सर वो रिपोर्ट कितनी बार पढ़ी हम लोगों ने, डीजीसीए से बात करी, और खुद मैं गई हुई थी अहमदाबाद, तो ये सवाल जब ये रिपोर्ट आई तो इट वाज ऑलमोस्ट एन एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। सारी इंटरनेशनल मीडिया ने पायलट को ब्लेम कर दिया, ये कह के कि वो डिप्रेस थे, उनकी पूरी बैक स्टोरी, उनके घर में क्या हो रही थी, क्या डिवोर्स हो रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हिच जस्ट फेल्ट वेरी अनफेयर। इसीलिए डीजीसीए से और एआईबी से बार बार बात करने की कोशिश हम लोगों ने की, समझने की कि क्या सच्चाई है इसमें। They would not have shared much things. They cannot unless the report is. पर आप जो कह रहे हैं वो नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सब गैप्स हैं जिसको वही लोग बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस मामले को यहीं पे छोड़ते हैं।